हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद जांगड़ा आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, प्लस टू का मैथमेटिक्स बड़े ही अच्छे ढंग से अपना चल रहा था। उम्मीद करता हूं बेटा किसी भी टाइप की आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। फिर भी अगर बाय द वे कोई दिक्कत होती है तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। जो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सअप कर देना बेटा। जब भी देखूंगा सोल्व करके आपके पास भेज दूंगा। आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे बेटा मैथमेटिक्स में, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो थंब इंप्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना बेटा। और फुल मेहनत करनी है। जब तक मेहनत नहीं करोगे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपके नहीं आएंगे। मैं मेहनत करवाता जाऊंगा, आपको मेहनत करते जाना है। आज का सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मजेदार है बेटा। जो बच्चे आज के सेशन में नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन जरूर दबाना है बेटा। और आज का जो सेशन है उसके अंदर ऐसे ऐसे सम मैं आपके लिए चूज करके लेके आए बेटा जो आपके कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जुड़े रहना है, ध्यान से देखना है। मैथमेटिक्स रफ नोटबुक और पेन अपना पास में लेके बैठे बेटा। और आज हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे हम। फर्स्ट सम अपने को जो 11th सम है वो क्या दे रखा है बेटा, 10th सम तक 2.2 एक्सरसाइज जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसके 10 सम हमने पहले वाले लेक्चर तक कंप्लीट कर लिए थे बेटा। आज 11 से स्टार्ट करने हैं। तो अपने को दे रखा है बेटा tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। बड़ा ही ध्यान से देखना बेटा। देखो अपने को क्या दे रखा है, टेंजेंट इनवर्स 2 cos फिर 2 sin इनवर्स 1/2। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना दिया। यहाँ पर tan फिर cos फिर sin। तो आपको टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी। आपको क्या करना है बेटा, इस टाइप के जब भी सम आ जाए ना उसमें छोटे छोटे पार्ट को सोल्व करते जाओ। यानी सबसे पहले अंदर वाले पार्ट को इसको सोल्व करेंगे। तो टेंजेंट इनवर्स तो हमने छोड़ दिया बेटा सेम, साथ में 2 cos को भी छोड़ दिया सेम, 2 को छोड़ दिया सेम। अब साइन इनवर्स 1/2 है बेटा। साइन की कितने पर वैल्यू 1/2 होती है? आप बोलोगे सर साइन 30 पर वैल्यू 1/2 होती है ना। जिनको याद नहीं है ना, पहले वो जो भी वैल्यूज है बेटा 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, वो याद कर लें ताकि आपको इन सम के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये अपने को पता चल गया बेटा कि कितने डिग्री पर होती है, 30 डिग्री पर। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा साइन इनवर्स, और यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ ना साइन 30 को हम लिख सकते हैं बेटा π/6। पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का समझ में आ रहा है। अब देखो बेटा जो साइन होता है हम जनरली जो डिफाइन करते हैं जो साइन इनवर्स, उसकी जो डोमेन और रेंज उसका हम देखते हैं। तो जो डोमेन होती है वो तो रेंज बन जाती है, और रेंज होती है वो क्या बन जाती है अपने पास से डोमेन बन जाती है। यानी ये तो डोमेन है साइन इनवर्स की, और ये अपने पास क्या बेटा रेंज है। अब ये देखो π/6 -90 से +90 के बीच में आती है कि नहीं आती? आती है ना। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल। अपने पास यहाँ पर क्या बच गया बेटा, बड़े ही ध्यान से देखना है, टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी। 2 cos इंटू में 2, और ये तो कैंसिल हो गया। तो अपने पास कितना बच गया बेटा π/3। अब इसको π/6 सॉरी, अब इसको इससे सोल्व करें तो अपने पास कितना बन गया बेटा 3। तो यहाँ अपने पास क्या रह गया, टेंजेंट इनवर्स 2 cos, और ये बन गया बेटा अपने पास π/3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? पक्का समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसको भी भूल जाओ, एक बार 2 को भी भूल जाओ। अपने पास बन गया बेटा cos π/3, और cos π/3 का मतलब cos 60। क्या होता है बेटा cos 60 π/3। cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है सर जी 1/2 होती है। समझ में आएगी बात। तो अपने पास आ गया बेटा टेंजेंट इनवर्स 2, और ये बन गया बेटा 1/2। 2 से 2 कैंसिल। अपने पास कितना पार्ट रह गया बेटा टेंजेंट इनवर्स 1। और इसको अगर मैं सोल्व करूं तो जो पहले एक्सरसाइज में किया था वैसे ही तो करना है। अपने पास क्या आ जाए बेटा टेंजेंट इनवर्स, और यहाँ पर बन गया बेटा टेंजेंट π/4। टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल। अपने पास आंसर कितना आ गया बेटा π/4। ध्यान से देखना है, इस सारे सम का आंसर अपने पास कितना है बेटा π/4। बड़ा ही आसान है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और बहुत ही सिंपल सम है बेटा। लेकिन अगर आपने ध्यान से नहीं कर रखे ना फिर आपको ये सिंपल नहीं लगेंगे। ध्यान से देखते जाना है। नेक्स्ट सम करते हैं बेटा हम। नेक्स्ट सम अपने को क्या दे रखा है, देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार, वैसा का वैसा ही। आगे अपने को दे रखा बेटा 12th सम कोट इनटू यानी टेंजेंट इनवर्स A प्लस कोटेंजेंट इनवर्स A, और इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। ध्यान से देखते जाना बेटा। देखो
कोट, और ये जो सारा पार्ट होता है ना बेटा, ये फॉर्मूला है एक, वो क्या है कि टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में कोटेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। नहीं याद कोई टेंशन नहीं, कैसे होता है वो भी बता देता हूँ। देखो टेंजेंट इनवर्स है अपने पास, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में कोटेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अपने को प्रूव करना है पाई बाय 2। ये मैं पहला पार्ट लेके चल पड़ता हूँ, ध्यान से देखते जाना है। देखो टेंजेंट इनवर्स एक्स को मैं क्या पुट कर देता हूँ बेटा, थीटा। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, टेंजेंट थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? पक्का समझ में आ रहा है? अब देखो एक्स इज इक्वल टू, टेंजेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, कोट पाई बाय 2 माइनस में थीटा। अरे ये तो लिख सकते हैं हम, कोट 90 माइनस थीटा, 10th क्लास वाला ही फॉर्मूला है, लिख सकते हैं ना। तो अब देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा, ये कोट है, इसको अगर मैं इधर लेके आऊँगा तो मेरे पास कितना बन गया बेटा, कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू मेरे पास कितना रह गया, पाई बाय 2, और माइनस में क्या रह गया, थीटा। इस थीटा को अगर मैं इधर वाली साइड लेके आऊँगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। यानी ये मेरे पास कितना बन गया बेटा, कोटेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस में थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। यही रहेगा ना पक्का? सॉरी माइनस का था, प्लस का थीटा, ये बाय मिस्टेक हो गया। क्या अपने पास प्लस का थीटा। अब देखो थीटा की वैल्यू अपने पास है क्या बेटा, यहाँ से देखूं तो थीटा की वैल्यू कितनी है, टेंजेंट इनवर्स एक्स। यानी मेरे पास क्या बन गया बेटा, कोटेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। बना कि नहीं बना? तो आपको पता चल गया, जब दोनों का एंगल सेम हो, यहाँ वाला ये जो पार्ट है एक्स की वैल्यू सेम हो, तो अपने पास टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में कोटेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, पाई बाय 2। तो यानी इस पार्ट को मैं क्या लिख दूंगा बेटा, पाई बाय 2। है तो एक ही लाइन का सम, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि वास्तव में इसका फॉर्मूला क्या है, कोट पाई बाय 2। अब कोट पाई बाय 2, पाई बाय 2 का मतलब बेटा 90 डिग्री, और 90 डिग्री की वैल्यू आप खुद बताओगे। कोट 90 पर वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये जब तक वैल्यू आपको याद नहीं होगी ना तब तक आप सम नहीं कर पाओगे। वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए, फॉर्मूलाज भी आपको याद होना चाहिए। और मैंने सारे फॉर्मूलाज कैसे बने हैं वो भी पहले वाले लेक्चर के अंदर अपलोड किया है बेटा, उन लेक्चर को भी आप जरूर देख ले। चलो बेटा नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं हम। 30 नंबर सम। उम्मीद करता हूँ बेटा किसी भी टाइप की आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आ रहा है। मेरा मेन मकसद यही है बेटा कि आप बच्चों को इतने बढ़िया तरीके से मैथमेटिक्स करवा दूं कि जब भी आपका एग्जाम बोल दिया जाए कि आज आपका एग्जाम है, तो जितना पोर्शन मैंने आपको करवा दिया उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। समझ में आ रही बात? आपको समझाना है, रटना नहीं है, मैथमेटिक्स समझना है। चलिए 13 नंबर सम अपने पास क्या है, टेंजेंट इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस में कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्र डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्र। ये अपने को दे रखा है तो एक 2 लाइन का ही सम बेटा ये, लेकिन फॉर्मूला है। फॉर्मूला कैसे बना वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से आपको देखते जाना है। देखिए अपने को दे रखा बेटा tan इनवर्स 1/2, और यहाँ पर दे रखा है क्या, साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस में कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्र डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्र। और अपने को दे रखा है मॉडुलस x लेस देन 1, y ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई लेस देन 1। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, ये इतना, ये अपने पास होता है बेटा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। ये इतना आप अपने मैथ की जो बुक है ना उसमें भी देख सकते हो, आपको ये फॉर्मूला दिया मिलेगा कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्र। एक बार वो देखना आप कि कैसे उसमें दे रखा है, फिर कैसे बना है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि बेटा ये फॉर्मूला इस तरीके से बना है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है। और अगर आप बोलते हो कि सर अभी करवा दो तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट जब भी लेके आऊँगा बेटा उस टाइम भी आपको करवा दूंगा। और ये जो है ना बेटा, ये अपने पास बनता है बेटा 2 टेंजेंट इनवर्स y का फॉर्मूला। यानी कोस में जब होगा ना तो कोस वाला फॉर्मूला बनेगा टेंजेंट का, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्र डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्र। यहाँ पर y था तो हमने y वाला फॉर्मूला लगा दिया। समझ में आ गई बात? और साइन में अगर बनाना है तो वो फॉर्मूला बनेगा बेटा साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्र। ऐसे ही 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला टेंजेंट के अंदर भी होता है, वो क्या होता है बेटा tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्र। ये फॉर्मूला मैंने बताए हैं बेटा पहले वाले लेक्चर के अंदर भी। तो देखो ये अपने पास कितना बन गया बेटा, टेंजेंट इनवर्स 1/2 तो ये है ही, और इस पार्ट को हमने क्या लिख दिया बेटा 2 टेंजेंट इनवर्स x, और इस पार्ट को हमने क्या लिख दिया बेटा 2 टेंजेंट इनवर्स
वाई। कोई दिक्कत? ये दोनों जो अपने पास 2 है बेटा कॉमन आ जाएगा ना। जैसे मैंने 2 यहाँ से कॉमन निकाला तो मेरे पास कितना बन गया बेटा, बार टेंजेंट था कैसे, ये सॉरी टेंजेंट ही है यहाँ पर। अब देखो अपने पास यहाँ पे टेंजेंट 2 से 2 कैंसिल, अपने पास कितना बन गया बेटा, ये 2 तो बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया, क्या रह गया, टेंजेंट इनवर्स एक्स टेंजेंट इनवर्स वाई। और टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। बस ये इतना है। और टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल, अपने पास आंसर कितना आ गया बेटा, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये स्टेटमेंट बेटा थोड़ी सी गलती हो गई थी यहाँ पर, ठीक है, इनवर्स नहीं था, ये सीधा ही टेंजेंट था अपने पास। नेक्स्ट सम चलते हैं बेटा, करते हैं हम। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सम है। देखो बेटा बहुत ही आसान सम है, स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से देख लेना। जैसे यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी तो वैसे मिस्टेक बार बार अपने को भी नहीं करनी है, फाइनल एग्जाम के अंदर फिर दिक्कत हो जाती है। इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 देन फाइंड x। एक लाइन का सम है बेटा, बहुत ही आसान, आपको आंसर डायरेक्ट पता चल जाएगा कि यहाँ पर 1/5 आएगा। लेकिन आएगा कैसे वो मैं बताता हूँ आपको। देखो आपके पास क्या बेटा, साइन और यहाँ पर है साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कोस इनवर्स x और इज इक्वल टू 1। ये साइन इधर है, उधर जाएगा तो अपने पास कितना बन जाएगा बेटा, यहाँ तो रह गया साइन इनवर्स 1/5 और यहाँ रह गया अपने पास क्या बेटा, कोस इनवर्स x इज इक्वल टू बन गया बेटा साइन इनवर्स 1। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही आसान सम है। साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कोस इनवर्स x इज इक्वल टू, ये क्या होता है बेटा, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/2। और ध्यान रखना बेटा, जो मैंने फॉर्मूलाज बताए थे उसके अंदर ये बताया था कि जब अपने पास साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x हो तो आंसर कितना आता है, π/2। यानी दोनों जो x है वो सेम होने चाहिए, जो दोनों की वैल्यू जो है यहाँ पर वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ अगर 1/5 है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 1/5। आपको नहीं पता, मान ली बात, लेकिन आप ये तो कर सकते हो, मेरे को चाहिए कोस इनवर्स x की वैल्यू, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा बेटा π/2 माइनस में साइन इनवर्स 1/5। और ये जो होता है ना बेटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस इनवर्स x का। यानी जो साइन इनवर्स 1/5 है ना, वही अपने पास क्या होगा, कोस इनवर्स x होगा। यानी कोस इनवर्स x इज इक्वल टू, ये बन गया बेटा कोस इनवर्स 1/5। कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कैंसिल, अपने पास आंसर कितना गया बेटा, x की वैल्यू 1/5। कोई दिक्कत? पक्का समझ में आया ना, पक्का समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मुकेश, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, ध्यान से समझते जाना। अमन प्रकाश, विक्रम, कोई दिक्कत नहीं है, बंसीलाल, सारा समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं बेटा, बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सम है, सारे के सारे ही जुड़े रहना है इसी तरीके से, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो थंब इंप्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना है बेटा। नेक्स्ट अपना चलता है टेंजेंट इनवर्स x-1 डिवाइड बाई x-2 प्लस टेंजेंट इनवर्स x+1 डिवाइड बाई x+2 इज इक्वल टू π/4 देन फाइंड x। बहुत ही आसान है। देखो अपने को एक फॉर्मूला याद रखना है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस में टेंजेंट इनवर्स y, और उसका फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, क्या, टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये था। तो x की जगह तो ये सारा पार्ट और y की जगह ये सारा पार्ट इस फॉर्मूले में पुट कर दो, इज इक्वल टू π/4। पढ़ाई है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो मैंने ये कर दिया बेटा, टेंजेंट इनवर्स x की जगह क्या लिखना है बेटा, x प्लस वाई, तो x-1 डिवाइड बाई x-2 प्लस में x+1 डिवाइड बाई x+2। कोई दिक्कत नहीं, पक्का समझ में आ रहा है। डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो x अपने पास x-1 और x-2 और y है बेटा x+1 डिवाइड बाई x+2। यहाँ तक कोई दिक्कत है, इज इक्वल टू π/4। x की जगह ये पार्ट था, y की जगह ये पार्ट है, 1 माइनस एक्स इंटू वाई, इतना ही पार्ट किया है। अब इसके बाद में देखो बेटा, अपने पास यहाँ पर तो है टेंजेंट इनवर्स, ठीक है। ऊपर वाले का एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना बन गया बेटा, x-1 और x+2, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर अपने पास बन जाए बेटा x-1 और x+2, फिर प्लस में x+1 और x-2। पता चल रहा है ना कैसे बन रहा है। जो बच्चे +2 के अंदर मैथमेटिक्स ले चुके हैं उनको एलसीएम निकालना तो आता ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको सोल्व करें तो अपने पास बन जाए बेटा x²-4। कैसे पता चला, a माइनस बी और a+b ये बनेगा ना, तो x²-4, फिर माइनस का साइन x²-1, ये बन जाएगा a माइनस बी और a+b। और इसके नीचे एलसीएम इसका भी तो कितना आएगा बेटा, x-2 था, सॉरी यहाँ पर x-2 और यहाँ पर आ जाएगा बेटा x+2।
ठीक है, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल। अब देखो अपने पास कितना बन गया, इज इक्वल टू पाई बाई 4 चलता जा रहा है बेटा, ध्यान रखना ये टेंजेंट उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा अपने पास टेंजेंट इनवर्स है, उधर टेंजेंट पाई बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास ऊपर वाले को सोल्व करें तो अपने पास बनेगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 2, फिर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 2 डिवाइड बाय, देखो माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का ये प्लस का एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, आपके पास कितना बन गया बेटा माइनस का 3 और इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। पक्का पता है ना कैसे 1 बन रही है, टेंजेंट पाई बाई 4 का मतलब बेटा 45 डिग्री, टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना होगा बेटा 2x स्क्वायर, यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ बेटा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया था। अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया अपने पास 2x स्क्वायर, उसके बाद में प्लस का एक्स है माइनस का एक्स, ये हो गया कैंसिल, -2 और -2 कितना हो गया बेटा माइनस का 4 डिवाइड बाय -3 इज इक्वल टू 1, डिवाइड बाय 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाए बेटा 2x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू -3, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस का 1 और x स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाए बेटा 1/2 और अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास आ जाए प्लस माइनस 1/√2। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, पक्का समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी तरीके से सारे सम सोल्व करेंगे। उसके बाद में बेटा ये बिल्कुल आसान 3 पार्ट और रहते हैं अपने, वो हम कंप्लीट कर लेते हैं बड़े ही अच्छे ढंग से। देखिए बेटा नेक्स्ट सम अपने पास आता है 16 नंबर समय है अपने पास क्या, साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब देखो साइन इनवर्स आपको नहीं पता इसकी वैल्यू कितनी है, लेकिन एक काम तो कर सकते हो, ये रेडियन में इसको डिग्री में चेंज कर लेंगे और डिग्री में चेंज करेंगे तो बड़ा ही आसान तरीका है बेटा। अपने पास जो 2 है 180 लिख लिया करो, ठीक है, पाई की जगह 180 लिख लिया करो, डिवाइड बाय 3, इसको सोल्व कर लो, आपके पास कितना बन जाए बेटा 60। और यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ना साइन इनवर्स, ये अपने पास बन गया बेटा साइन 60 दूनी 120, तो साइन 120 और साइन 120 की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, साइन और 120 को मैं लिख सकता हूँ 90 + 30 लिख सकता हूँ ना, ये बन गया बेटा अपने पास साइन इनवर्स। और साइन 90 + थीटा क्या होता है बेटा कोस थीटा, यानी कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा अपने पास √3/2, तो अपने पास आ गया बेटा साइन इनवर्स और √3/2। और साइन की कितने पर वैल्यू √3/2 होती है बेटा, वो होती है जी 60 डिग्री पर, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कैसे, साइन इनवर्स साइन 60 और साइन 60 को हम लिख सकते हैं π/3, साइन से साइन कैंसिल, आंसर कितना आ गया बेटा π/3। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है, पक्का अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट सम और देखते हैं इसी तरीके का बेटा, आगे वाला भी, आगे वाला सम देखो मेरे पास है बेटा टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 3π/4। ध्यान ये रखना बेटा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, वो +1 वाली चीज़ें भी यूज होगी साथ में, टेंजेंट इनवर्स। और इसको मैंने यहाँ पर जैसे 180 लिखा तो 3 × में 180 डिवाइड बाय 4, 4 से ये कट गया बेटा 45 पे, यानी अपने पास बन गया बेटा टेंजेंट इनवर्स। ध्यान से देखते जाना, टेंजेंट 135, टेंजेंट 45 × में 3 कितना आ गया 135। अब अपने पास आ गया बेटा टेंजेंट इनवर्स, और यहाँ पर बना देंगे हम टेंजेंट 90 + 45, कोई दिक्कत नहीं है, टेंजेंट इनवर्स। और अपने पास बन गया बेटा कोट 45 डिग्री, बन गया कि नहीं बन गया। अब एक चीज़ देखो बेटा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज पढ़ा है 90 + थीटा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है बेटा सेकंड में, और सेकंड में जो 10 होता है वो क्या होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। इसका मतलब ये जो मेरे पास वैल्यू देगा ना वो टेंजेंट इनवर्स और -1 वैल्यू देगा ना, पक्का समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझते जाना। अगर दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर ही देना बेटा। अब देखो आगे आपके पास क्या आ जाए बेटा टेंजेंट इनवर्स, और इसको मैंने लिख दिया टेंजेंट -π/4। अब देखो टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल, क्यों हुआ कैंसिल, कैसे पता चला कि सर ये जो -π/4 है ना ये -90 से +90 के बीच में आता है। अपन ने जो डोमेन और रेंज पढ़ी थी इनवर्स वाले फंक्शन की पढ़ी थी ना, वहाँ पर रेंज अपने पास -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट था 10 का था ना, तो ये अपने पास π/4 आ रहा है, इसलिए ये अपने पास कैंसिल। तो आंसर कितना आ गया बेटा -π/4, है ना आसान, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट सम करते हैं बेटा आज के सेशन का, हाँ बहुत ही आसान, इसी तरीके से सारा का सारा मैथ करवाऊंगा बेटा आपको बढ़िया ढंग से, कोई भी दिक्कत नहीं है। और 1-2 दिन में आपकी लाइव क्लासेस भी शुरू हो जाएगी, तो उसके अंदर आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो साथ के साथ भी सॉल्व मैं करता जाऊँगा। आगे देखिए बेटा अपने पास 18 नंबर सम दे रखा है, टेंजेंट
और यहाँ पर है बेटा अपने पास साइन इनवर्स 3/5 प्लस में कोट इनवर्स और 3/2। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर मैं साइन इनवर्स 3/5 को x लिख दूं तो मेरे पास साइन x की वैल्यू कितनी होगी, 3/5 होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही मैं इसको अगर y लिख दूं, कोट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू y है, तो मेरे पास कोट y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 3/2 हो जाएगी। और यहाँ पर मैं x प्लस वाई अगर लिखूँ तो मेरे पास यही बनेगा ना बेटा, 10x प्लस वाई। और 10x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 10x प्लस 10y डिवाइड बाई 1 माइनस 10x इंटू 10y, ये तो फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ से तो मेरे को 10x की वैल्यू निकालनी है और यहाँ से 10y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि y वाला वही 10y की वैल्यू देगा और जो x वाला वही 10x की वैल्यू देगा। तो देखो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो मैंने ये देखा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर साइन क्या होता है बेटा, पंडित बद्री प्रसाद अपन हर हर भोले पढ़ा है ना, तो p/h, तो p मेरे पास है बेटा 3 और h मेरे पास 5, तो ये वैल्यू निकालूंगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 3 का स्क्वायर 9, यानी अपने पास ये बन गया बेटा 4। तो अब देखो मेरे को 10 की वैल्यू चाहिए, 10x की वैल्यू, तो बेटा क्या होता है p/b, तो p मेरे पास कितना है 3 और b कितना है 4, तो इसकी वैल्यू आ गई बेटा 3/4 प्लस में टेंजेंट y, और बेटा हमने पढ़ा है कि टेंजेंट थीटा होता है वो 1/कोट थीटा होता है कि नहीं होता, तो 1/ इसको करूंगा तो इसको पलट दूंगा ना, तो 2/3 डिवाइड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू में अपने पास आ जाए बेटा 2/3। अब इसको सोल्व करके आंसर आप खुद बताओगे सर इसका आंसर ये आया है, बस सिंपली है, ऊपर वाले का एलसीएम लेके अलग सोल्व करना है, नीचे वाले का एलसीएम लेके अलग सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आज अपने 11 से लेके 18 सम तक कंप्लीट हो चुके हैं बेटा 2.2 एक्सरसाइज ITF की। उम्मीद करता हूँ हर एक पार्ट आपको समझ में आया, पक्का समझ में आया ना समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो टेंशन नहीं लेनी है बेटा, जो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ बेटा, प्रॉब्लम आती है शेयर किया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं, मान लो 5 मिनट बाद सोल्व करके भेज दूंगा, 10 मिनट बाद सोल्व करके भेज दूंगा, हो सकता है कल भेज दूंगा आपके पास, लेकिन जब प्रॉब्लम शेयर करोगे तभी उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। समझ में आ रही बात। डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को जब तक बीमारी नहीं बताओगे वो कभी आपका इलाज नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से आप अपने मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम मेरे को नहीं बताओगे तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरा मकसद आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आने हैं, तो इसके लिए बेटा आपको अपनी प्रॉब्लम मेरे से शेयर करनी पड़ेगी। मैं जितनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ आप भी उतनी मेहनत करो। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन पुट करोगे, उतना ही ज़्यादा मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो कल मिलूंगा बेटा नए लेक्चर में, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू।